संविधान और गीता में से अगर किसी को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? गीता ही चुनेंगे। संविधान नहीं चुनेंगे। संविधान का क्या करेंगे? सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। आज मैं आपको इसकी फोटो देख लो जरा, इस कथावाचक की कुछ सच्चाई आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो ये पूरी तरीके से दोगला है, इसको बुद्धि तो है नहीं न ज्ञान है, ये उलट पुलट बकवास करता है। आपने इसकी जितनी भी वीडियो देखी हुई, ये वही मस्खरी करना और जोक सुनाना, मतलब पता नहीं कथा में आज तक हमने इसका ये नहीं देखा न सुना कि कुछ अच्छी बात बता रहा हो। वही ड्रामेबाजी, माइक पकड़ करके लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये उत्तर दे रहा है उल्टा सीधा, जैसे भी इस पे बन रहा है। भाई कथा कर रहा है या बाल सभा कर रहा है, हमें तो तेरे नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज, इसमें देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। अभी पहले आप ये वीडियो देखो। ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो सरस्वती। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरु जी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। मतलब ये बोल रहा है कि हमने क्या ठेका ले रखा है। भाई यार, दिन भर तुम जो है धर्म की ठेकेदारी कहते हो कि हम ठेकेदार हैं, तो ठेका किसने ले रखा फिर सच्चाई बताने का? ठेका भी तो तुमने ले रखा ना, तुम ही बताओगे। अब इसके आगे की वीडियो देखो आप। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। ये इतना बड़ा दोगला इंसान है। कभी कहता ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती थी, अब ये कह रहा है कि सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी भी है और बेटी भी है। कोई सेंस है इस बात का? ये कथावाचक से खुद पूछो कि भाई जो तेरी बेटी है वो तेरी पत्नी हो जाएगी क्या? कितनी गंदी और गिरी हुई बात कर रहा है ये आदमी। क्या संदेश देना चाह रहा है मतलब समाज में? जो बेटी है वो पत्नी कैसे हो जाएगी? इस जाहिल को कोई पकड़ कर मारे, इसके कान पे इसको आए अकल। कुछ भी मतलब कुछ भी बकवास कर रहे हो। या मनुस्मृति में ऐसा है कि अपनी बेटी को पत्नी बना सकते हैं? अगर मनुस्मृति इस चीज़ की इजाज़त देती है तुम्हें, तो फिर तो ठीक है, बनाओ। जिसको तुम दिन रात पढ़ करके और इधर उधर की बकवासबाजी करते हो, ऐसी मनुस्मृति मारते ठोकर हम। साली जाके पड़ेगी 100 कदम दूर। तो ये जानकारी तुम्हें मिल कहाँ से रही है कि मतलब जो पत्नी है वही बेटी है और जो बेटी है वही पत्नी है? गोबर खाते हो ना तुम तो खुद कहते हो खैर कि गोबर खाना चाहिए और गोबर से नहाना चाहिए, तो गोबर ही तुम्हारे दिमाग में फंसा पड़ा है, निकलने का नाम नहीं ले रहा। अब बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, अभी देखियो, कमेंट करेंगे उल्टे सीधे। देखो जी हिंदू धर्म को टारगेट करता है, देखो जी सनातन धर्म को टारगेट करता है। भाई सनातन धर्म में यही है क्या कि अपनी बेटी को अपनी पत्नी बना लो, अपनी पत्नी को बेटी बना लो? अगर सनातन धर्म में ये चीज़ है तो ठीक है, दो गाली, और अगर नहीं है तो फिर दो इसको गाली। ये झूठ फैला रहा है और ये इतनी गिरीवी और जाहिल पने की बात कर रहा है, इतनी गंदी बात कर रहा है, सोचने योग्य बात है या नहीं है? थोड़ी देर के लिए आप ये मत समझो कि मैं आपको इस चीज़ को कह रहा हूँ। मुझे साइड हटा के इस वीडियो को खुद देख लो ना तुम। ये कहना क्या चाह रहा है? इसे अनपढ़ आदमी के सामने बहुत सारे अनपढ़ लोग बैठे रहते हैं, वो बेचारे क्या समझेंगे कि हाँ ऐसा ही होता होगा। तो अगर किसी वजह से किसी के दिमाग में गलतफहमी फंस गई और वो अपनी किसी जवान बेटी को अपनी ही पत्नी बना ले किसी दिन और कहे कि मुझे तो अनिरुद्धाचार्य ने बोला था ऐसा, वो कथा सुनाते हैं कि ऐसा होता ही है, तो फिर क्या करोगे बताओ? तो समाज को किस तरफ लेकर जा रहा है भाई फक्कड़ आदमी? कम से कम थोड़ी बुद्धि से सोच लेकर, जो बेटी है वो बेटी रहेगी, जो पत्नी है वो पत्नी रहेगी। जाहिल इंसान, ये नकली कथावाचक, ये मशखरा आदमी, मतलब इसको सिर्फ जो है ना बाल सभा तक सीमित रखो। इसे ज्ञान व्यान नहीं है भाई, कुछ भी घंटा भी ज्ञान नहीं है इसे। अगर कोई इससे पूछ लेता है ना सीधा सवाल, तो फिर उसको ये जो है ना बहुत गंदे जवाब देता है। आपने देखे भी होंगे, मतलब बिल्कुल पर्सनली आ जाता है, फिर ये उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। पता कैसी कैसी बात करता है कि जब तुम पेट में थे तो तुम्हें खाना कौन दे रहा था? भगवान दे रहा था या तुम्हारा बाप हाथ डाल के तुम्हें खाना दे रहा था? बताओ, ऐसी ऐसी जाहिलों वाली बात करता है ये एक नंबर का बदतमीज इंसान है। इसको तमीज़ नहीं है, घंटे की तमीज़ नहीं है इसको, और नॉलेज तो गोबर बराबर है इसको। कर दो वीडियो शेयर दोस्तों, ताकि इस आदमी की आँख खुले और बहुत सारे लोग इससे सवाल भी करें जो इसके आसपास मंडराते रहते हैं, वो अंधभक्त और वो भेड़ बकरी वाले। हालांकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो आज भी सही बनाएंगे। ये वीडियो देखकर भी अंधभक्तों को अगर तमीज़ नहीं आती, वो फिर भी इस वीडियो पर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। तो भाई इससे ज़्यादा गिरी हुई बात सनातन धर्म के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती। ये वीडियो इस पाखंडी तक जरूर जाए। मेरा व्यक्तिगत रूप से भाई साहब ये मन है कि इस आदमी तक जरूर जाए ये वीडियो। और साथ ही साथ मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ जो इनके आसपास मंडराते रहते हैं और इनके मठों में और मंदिरों में जो है धक्के खाते फिर रहे हैं, भाई इनके पास कुछ नहीं है, इन्हें घंटा जानकारी भी नहीं है। इनके कदम चूमने से या इनको पूजने से या इनके पैर धो करके पीने से तुम्हारा भला नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तुम गुलाम बना के रखेंगे तुम लोगों को ये, क्योंकि इन्हें खुद जानकारी नहीं है। ये साले बेटी को पत्नी बना रहे हैं, बताओ इससे ज़्यादा गिरी हुई बात कुछ हो सकती है? तो समाज के लोगों, अपने एससी समाज के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है, कहीं मरो तुम, ठीक है? मैं उनको कहना चाहता हूँ जो आजकल सबसे ज़्यादा शोषण का शिकार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अंधभक्ति में घिरते जा रहे हैं, उन लोगों से मेरा सवाल है सिर्फ कि इनके चक्कर में मत फंसो। अपने अपने बच्चों पर ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो। आने वाले टाइम पे अपने बच्चों को बेहतर बना लोगे, इनसे बच करके तो कुछ हो सकता है, और अगर इनके चक्कर में फंसे रहे तो कुछ नहीं हो सकता। तो सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। वीडियो कर दो शेयर, अनिरुद्धाचार्य तक जरूर जाए वीडियो।